वह दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु का अवतरण इस धरती पर होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव तथा ब्रह्मांडीय चेतना से अलौकित हो उठती है। यह केवल एक जन्म नहीं बल्कि आत्म जागरण और धर्म प्रकाश का दिव्य उदय होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु के जन्म कल्याणक की। और ऐसे ही दिव्य आध्यात्मिक और भावमय क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के दतिया वासियों को। परम पूज्य सिंहस्थ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रवर्तक, विद्याभूषण सम्राट आचार्य भगवान श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में तथा पूज्य शुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में 4 से 9 मई 2026 के मध्य दतिया स्थित श्री 24 संवत्सरण सोनागिर सियादवाद नगर में 72 सौभाग्यशाली माता पिता ने 30-24 नंदीश्वर द्वीप काल सर्प योग निवारण रत्नात्रय मंदिर का 72 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया। बहत्तर सौभाग्यशाली माता पिता द्वारा कराए गए इस 30-24 नंदीश्वर द्वीप काल सर्प योग निवारण रत्नात्रय मंदिर के 72 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 6 मई 2026 के दिन की शुरुआत जन्म कल्याणक प्रसंग के साथ हुई, जहां सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात शची इंद्राणी द्वारा पूछने पर वह बताते हैं कि राजगिरी में महाराजा सौमित्र के यहाँ तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हेलो, हे देवी, यहाँ नहीं है, वह राजगिरी के महाराजा सौमित्र के महलों में माता जगत जननी पद्मा के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु 20वें तीर्थंकर मुनिरा महावीर मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। जय ओ जय हो, ओ जय हो। प्रसंग में आगे सौधर्म इंद्र के आदेश पर दरबार में धनपति कुबेर पधारते हैं और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी व धनपति कुबेर के साथ महाराजा सौमित्र को बधाई देने के लिए राजगिरी नगरी की ओर चल पड़ते हैं। आओ मित्र, आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया? मित्र, जैसा कि आपको पता है कि जम्बू द्वीप के आर्य खंड के भारत नामक देश में राजगिरी नगर में महाराजा सौमित्र के महल में जगत जननी माता पद्मा के गर्भ से आज वीर प्रभु का जन्म हो चुका है। मुनीश्वरनाथ भगवान की तीर्थंकर भगवान की जय जय। हो चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली, आज गई को चली खेलने आज होली, आज गई को चले, राज गई को चले, राजा गई चले, राजा गई चले, राजा गई चले। प्रसंगानुसार प्रभु के अवतरण की प्रसन्नता में अज्ञानतावश सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर जाते हैं, परंतु उन्हें मर्यादा का स्मरण होने पर वह शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं और फिर शची इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। हाँ महाराज, जाइए जाइए और तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। हे स्वामी, जल्दी कीजिए, इतनी प्रतीक्षा न कराइए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्यों हास्य करती हो? तुम तो जानती थी कि मैं अंदर नहीं जा सकता, फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? स्वामी, आप इतने उत्सुक थे, इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि आपकी खुशी देखकर मुझे रोकना अच्छा नहीं लगा। प्रभु सची, अब आपको ही जाना पड़ेगा और तीर्थंकर बालक को लेके आना पड़ेगा। हे सची, आप अंदर जाओ और अपनी रिद्धि से
एक मायावी बालक बनाओ और उसको माता के पास सुला दो। और सची ये भी ध्यान रखना, माता को भी उस मायावी नींद में सुला देना, कहीं माता जागकर व्याकुल ना हो जाएं, उनको ये ना लगे कि मेरा तीर्थंकर बालक कहाँ गया। हे स्वामी, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मैं यूं गई और यूं आई। जन्म कल्याणक प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को 1000 नेत्रों से निहारते हैं। कोने देओ प्रभु जे थारे हाथ, देवा जी माने माफ करो। कोने देओ प्रभु जे थारे हाथ, अरे देखो कितने सुंदर माँ पद्मा के लाल, नैना देहो तुमको सच। अरे सुन लो मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, इनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों? इनको नजर लग जाएगी। अरे समो शरण में आई बहार रे बहार, जय हो सोनागिर के बाबा। समो शरण में आई बहार रे बहार, जय हो सोनागिर के बाबा। सची इंद्राणी हर्षाई है, सची इंद्राणी हर्षाई है, सची इंद्राणी हर्षाई है, ओ सची इंद्राणी हर्षाई है। देखो रस्ती, देखो भक्ति गिरी फुहार। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर 72 सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त जन्माभिषेक यात्रा को भव्य और दिव्य बना रहे थे। जन्माभिषेक यात्रा के पांडुक वन पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर 72 सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया और इसके बाद स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से तीर्थंकर बालक को सुसज्जित कर मंगल आरती की। खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है, भक्ति से माथे। ओम ह्रीं श्रीं वम मम हंसं तं पं ह्रीं श्रीं हंस। नमो अर्ते मणिमय मंगल कलशेन
भागवत विदगिरी स्वयंजलि स्प्यामीति। ओम ह्रीं श्रीं बम मम हम शम तम पम झीं छिं हम सह नमर्ते मणिमय मंगल कलशित। इंद्री करा रंग नमन प्रभु जी का झूम झूम के, पांडुक शिला पर भगवान विराजे, पांडुक शिला पर भगवान केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, हमारे ये भाव केसरिया। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल धमाधम बाजे ढोल, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रद्धालुओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब तक जीव शुद्धात्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता तब तक जीव को पुण्य का परित्याग नहीं करना। पुण्य का परित्याग भले न करो पर पुण्य के फल में राग मत कर। न पुण्य बंध का कारण होता है न पाप बंध का कारण होता है। उदय भूत पुण्य उदय भूत पाप बंध का कारण नहीं है। बहुत संभल के समझना। उदय भूत पुण्य उदय भूत पाप बंध का कारण नहीं है। मतलब तात्पर्य क्या है? बालक एक हाथ में अमृत एक हाथ में विष हाथ में ही है, उससे मुख में क्या फर्क पड़ रहा है? मुट्ठी में अमृत मुट्ठी में जहर, उससे मुख में क्या फर्क? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही पुण्य का उदय और पाप का उदय ये मुट्ठी के अमृत जहर है। हम मुख में रखने नहीं चाहे तो न अमृत मुझे अमर करेगा न जहर मार पाएगा। ऐसे पुण्य के होने पर पुण्य का भोग नहीं करूंगा और पाप के होने पर पाप का भोग नहीं करूंगा और विरक्त भाव से एकत्व में तल्लीन होऊंगा तो पुण्य पाप क्या कर सकता है? प्रवचन के उपरांत पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया तथा शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों। संध्या काल की पावन बेला में पुण्यवान जैन उपासकों ने भक्तिभाव के साथ प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। आरतिया श्री चंदा प्रभु भगवान उतारे आरतिया। मंगल आरती के पश्चात भक्तों को संघस्थ गुरुमाता की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आचार्य कहते कर्मों से बंध है मिथ्या अवरति प्रमाद कसाय और योग। मिथ्या दर्शन है ना, प्रमाद आलस्य धार्मिक कार्यों में, अवरति मन को बस में न करो, इंद्रियों को और स्थावर जीवों की त्रस्त जीवों की रक्षा ना करो, इससे कर्मों का बंध मिथ्या आवरती और प्रमाद आलस्य करो। पंच कल्याण घोड़ा आज कह रही थी महिलाएं, हमें पता होता कि इतना अच्छा है तो हम भी बन जाते, लेकिन लोगों ने कहा कि अरे गर्मी होगी मत बनो, नहीं बने पछता रहे हैं। तो ये ही है प्रमाद। तुमने उसने कहा तुमने माना, इससे तुम्हें कर्म उसे भी हुआ और तुम्हें भी कर्मों का बंध प्रमाद है। कसाय है यानी क्रोध मान माया लोभ के जो विचार आपके
मन में चल रहे हैं, इससे आपको कर्मों का बंध हो रहा है। इसलिए प्रति समय उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव इनके भाव रखोगे तो कर्मों से छूटोगे। 16 कारण दर्शन विशुद्धि। हे भगवान, क्या उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुम। बोलो ना सब लोग, धन्य भाग करन लगो तुम। तुमको पूजे सुरपति, आयपति, नरपति देव। हे भगवान, आपको तो इतने इंद्र नमस्कार करते हैं, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं भैया। तो यहाँ तो 72 ही है। भवनालय 40, व्यंतर देवाण होण 32, कप्पा मर 24, सूरो नरो चंद सूर्यो। समूसरण में, जन्म कल्याणक में कितने प्रकार की, 7 प्रकार की सेना आती है। और एक सेना में कितने 108 करोड़ प्रकार के। आपने आज भगवान का जन्म कल्याणक बनाया। ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का। किसका? 1 लाख योजन। बताओ, ये जम्बूद्वीप ही 1 लाख योजन का है पूरा। ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो इतना बड़ा हाथी कैसे समा गया? वो देव विक्रिया से छोटा हो गया यहाँ तो। और विदेश क्षेत्र ले गए। मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का जन्म राजगृही नगरी में हुआ। अब तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। थोड़ी शांति छवि मन बस गई रे, थोड़ी शांति छवि मन बस गई रे। थोड़ी शांति छवि मन बस गई रे। इसी श्रृंखला में अब समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। जहां श्रावक श्राविकाओं ने बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। आओ रे आओ मिलकर खेले, आओ रे आओ मिलकर खेले। पी के हैसा, हलवा पी के हैसा, दूध खा के हैसा, पूरी पी के हैसा। राजगृह नगरी में हंसते खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते।